देखिए, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, जनता का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में हर वो बात कही गई है जिसकी आज डिमांड जनता कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि 400 पार नहीं, इस बार वो सत्ता से बाहर है। मोदी जी वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते थे। राहुल गांधी जी जुमलेबाज नहीं है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मणिपुर में जो हुआ, क्या वहाँ पर एक बार भी ये स्मृति ईरानी गई? नहीं गई। जब मणिपुर में महिला को में घुमाया जा रहा था, जब स्मृति ईरानी कहाँ थी? वो छोटी छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची तक का बलात्कार हो रहा, तब ये कहाँ जाती है? पेनल्टी अभी लगेगी जब इलेक्शन शुरू हो गए हैं। पहले कहाँ थे मोदी जी? केजरीवाल जी को 9 संबंधी हैं, क्यों नहीं पहले दूसरे संबंध पे उनको अरेस्ट कर लिया था? क्योंकि इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन आए और हम इनको अरेस्ट करें और इलेक्शन को खराब करें। स्मृति ईरानी है कौन? है क्या वो? इस समय कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूँ, जहां मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया गया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंखुड़ी पाठक जी हैं। मैम, क्या कहेगी, मैनिफेस्टो को क्या नंबर देगी अब जब पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी इतनी प्रचलित है? ऐसा लगता है टक्कर दे पाएगी कांग्रेस की? देखिए, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, जनता का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में हर वो बात कही गई है जिसकी आज डिमांड जनता कर रही है। जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, इसको लेके कांग्रेस पार्टी आगे जा रही है। और जो 5 न्याय राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने आगे रखे हैं, ये जनता में एक जो सकारात्मक जो हमारे समाज में बदलाव है उसको लाने का काम करेंगे। और मोदी जी के पास आज कहने को कुछ नहीं है। आज भी 10 साल की सरकार के बाद वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोस रहे हैं। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टिव आइडिया उनके पास देश के लिए नहीं। पंकज जी, जो जिस तरीके से आज मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, लेकिन उधर से लगातार 3 बातों पर बात की जाती है, मंदी, सीए, 370। लगता है उसका जवाब ये 25 गारंटी बन देखिए, मैंने वही कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास भारत के लिए कोई भी विजन नहीं है, कोई भी नई बात नहीं है। वही घिसी पिटी पुरानी बातों को लेकर आज भी वो प्रचार करते हैं। आज भी कांग्रेस पे प्रहार करना, जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहते थे सबको उन्होंने शामिल कर लिया है अपनी पार्टी में। तो कितनी नर्वस भारतीय जनता पार्टी आज है कि उसको चुने हुए सीएम्स को जेल में डालना पड़ रहा है, उसको सरकारें गिरानी पड़ रही है, उसको ईडी सीबीआई का सहारा लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि वो जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं। नई नवेली एक्ट्रेस टर्न्ड पॉलिटिशियन कंगना रनौत इस समय काफी हमलावर नजर आ रही है राहुल गांधी। देखिए, उनकी क्या बात करें, जो ये नहीं जानती कि भारत देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उनके बारे में क्या ही कोई सीरियस बात की जा सकती है। राहुल गांधी को कह रही है कि राहुल और प्रियंका पर टॉर्चर होता है, उनको जबरदस्ती प्रेशर के अंदर पॉलिटिक्स में रखा गया है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नॉन सीरियस लोगों को सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए लाते हैं, जनता को बरगलाने के लिए लाते हैं, ताकि ये इसी तरह की बातें करे जिनका भारत की असल समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है, और सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए, जनता को भटकाने के लिए इस तरह के लोगों को आगे ला रहे हैं। ईरानी जी लगातार पीछे पड़ी हुई हैं, वायनाड पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी पर्चा भरते हैं, पीछे पीछे वो भी पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि स्मृति जी को अब ज्यादा से ज्यादा समय अमेठी में देना चाहिए, क्योंकि अमेठी की जनता तैयार बैठी है स्मृति जी को बाहर करने के लिए। मैम, एक और सुरजेवाला जी का बयान आपने सुना होगा, हेमा मालिनी जी को लेकर के हुआ, उस पर अब भाजपा पूरी तरीके से अग्रसर हो गई है और महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की बात करते हुए कांग्रेस को घेर। देखिए, जब हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारी रेसलर्स हैं, जो देश को जिन्होंने मेडल दिलाए, जब उनके साथ शोषण होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है तो उन्हें बुरा नहीं लगता। जब कुलदीप सेंगर और बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं तो उन्हें कोई महिलाओं का, कहीं पर भी महिलाओं का सशक्तिकरण की याद नहीं आती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता इस समय बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है, और किसी ना किसी तरह से मुद्दा भटकाने के लिए इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की। मैम, 400 पार का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, अब लगता है गारंटी के बाद वो आंकड़ा कहीं ना कहीं थमता नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि उनकी स्थिति क्या है। अगर उनकी इतनी बुरी स्थिति ना होती तो आज उनको नेताओं को जेल ना डालना पड़ रहा होता, कांग्रेस के खाते फ्रीज ना करने पड़ रहे होते, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग ना करना पड़ रहा होता। तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि 400 पार नहीं, इस बार वो सत्ता से बाहर है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम मुद्दों पर बात कर रही थी कांग्रेस की युवा नेता है पंखुड़ी पाठक जी, जो बता रही हैं कि किस तरीके से भाजपा कहीं ना कहीं हारी हो चुकी है, उसके पास मुद्दों पर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है कि किस तरीके से अब जो है 2024 का चुनाव जय जय, क्योंकि जब मुद्दों की बात की जाती है तो तमाम लेकर के वही मंदिर, वही सीए, वही 370 बातें लेकर के बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते रहे। अब जब आप लोगों का मैनिफेस्टो रिलीज हो, कितना आप लोग अपनी जीत के लिए आशा रखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसके बाद अभी दोबारा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा गए, उस न्याय यात्रा में महिलाओं के लिए,
युवाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, सबके लिए 5-5 न्याय की गारंटियाँ दी है। तो न्याय की गारंटी देने का मतलब न्याय की गारंटी देंगे। और जहाँ पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है तो पहला जब सदन होगा उसमें ये न्याय की गारंटियाँ लागू कर दी जाएंगी। राहुल गांधी जी ने सुनिश्चित किया है। खाली जब पहले प्रधानमंत्री जी थे मोदी जी, वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते थे। राहुल गांधी जी जुमलेबाज नहीं है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। महिलाओं के लिए देख लो, महिलाओं के लिए उन्होंने 5 न्याय जो दिए हैं। पहला है जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए ये एक हॉस्टल खोला जाएगा जिसमें उनको समझाया जाएगा। और छोटे छोटे काम जैसे सरकार के होते हैं उस तरीके से काम करेंगे। हर जिले में, देश के हर जिले में। जी, आपने बताया महिलाओं के लिए एक न्याय पत्र जारी किया गया है जिसमें मजबूत किया जाएगा। जी, एक लक्ष्मी योजना है, महालक्ष्मी योजना, उसमें एक गरीब परिवार की एक महिला को लाख रुपए सालाना मिलेगा। और दूसरा है जो लेकिन पीएम मोदी जी कहते हैं आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी को पूरा हक दिया मिलेगा, जाएगा। उनको नौकरियां मिलेगी, हर फील्ड में बराबर की हिस्सेदारी होगी। लेकिन क्या वजह है कि लगातार कांग्रेस महिलाओं के मुद्दों पर गिर जाती है? अभी आपने देखा होगा हेमा मालिनी पे बयान देकर के कांग्रेस एक बार फिर से गिर चुकी है। आप ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, इनको ये मणिपुर जो मेन चैनल है, मीडिया चैनल, आप छोटे चैनल वाले दिखाते हैं, आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो ये बड़ी जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, ये कुछ नहीं दिखाते। इन्होंने मणिपुर में जो हुआ, क्या वहाँ पर एक बार भी ये स्मृति ईरानी गई? नहीं गई। वायनाड पहुंच गई है पीछे पीछे राहुल गांधी जी। वो ये तो इनका काम है, पीछे पीछे राहुल गांधी के नुक्स देखते कि कहाँ पर। वो राहुल गांधी जी ऐसे सिपाही हैं कांग्रेस के, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, हर फील्ड। तो हम राहुल गांधी जी के वो सिपाही हैं जो राहुल गांधी जी का जहां पसीना गिरेगा हम खून बहा देंगे, पर राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे, उनके कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। जो उनकी योजनाएं हैं जब वो लागू होंगी तो धरातल पे लागू होंगी तो हम उनका पूरा सहयोग अभी करेंगे। क्या लगता है आपको, एक तरफ लगातार जो स्मृति ईरानी है वो राहुल गांधी को घेरती रहती है तमाम मुद्दों पे, और अब नई नेता आ गई है भाजपा की, कंगना रनौत जम करके हमला कर रहे हैं। आप ये बताइए, स्मृति ईरानी उस समय कहाँ थी जब ये देश का सम्मान, महान बेटियां जब यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठी थी? इनको जिस दिन उस सदन का, संसद का उद्घाटन हुआ था, उस दिन उनको घसीटते हुए वहां से खदेड़ा गया था, फेंका गया था। जब स्मृति ईरानी कहाँ थी? जब मणिपुर में महिला को अवस्था में घुमाया जा रहा था, जब स्मृति ईरानी कहाँ थी? वो छोटी छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची तक का बलात्कार हो रहा, तब ये कहाँ जाती है? महिलाओं के सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। अरे ये बेटी इनसे, इनके नेताओं से बचाना मुश्किल हो रही है। ये बताइए, ब्रजभूषण शरण, पूरी लिस्ट है, 34 केस हैं और 3536 केस हो गए हैं। क्या उसको क्या किया? इनके 102 ऐसे नेता हैं जो अदर पार्टियों से गए हैं और वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के वो पाक साफ हो गए, उनको टिकट दे दिया। जब वो अदर पार्टी में होते हैं तो उनके पीछे ईडी सीबीआई पीछे लगा। अब इनके तो काम है ईडी सीबीआई को पीछे लगाओ, उनको रखो और फिर अपने पास बुला लो वॉशिंग मशीन में धो के। क्या लगता है 25 गारंटी आज उधर प्रधानमंत्री मोदी जी की 10 गारंटी टक्कर बराबर की लगती है? लगता है पीएम मोदी जी जो है इस बार फिर से दाव मार जाएगी? देखिए जी, हमारी पूरी कोशिश है, जैसे कि राहुल गांधी जी ने 25 गारंटीज दी हैं और महिलाओं के लिए स्पेशल जो गारंटीज दी हैं, क्योंकि आप देखिए महिलाओं का सबसे बड़ा रोल होता है, चाहे राजनीति हो चाहे कहीं पे भी हो। वोट तो डालने वाली महिलाएं होती हैं ना, महिला तो वही होती है ना। तो जितनी भी हमारी गारंटीज हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन पे खरे उतरें। और मोदी जी तो 400 पार, ये एक प्रोपेगेंडा है। मेरे ख्याल से मोदी जी 180 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वो बड़ा खींच रहे हैं हमारे सारे, जैसे कि अभी आपने देखा राहुल जी ने बोला कि हरियाणा, महाराष्ट्र, सबसे वो खींच रहे लोगों को, है ना। उनका काम है सीबीआई एजेंसीज जितनी है, ईडी, इनको आगे कर देना। और हमारे नेताओं को, हमारे क्या और भी नेताओं को करके, स्पेशली नेताओं, देखिए केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ। तो ये इस तरीके से करके ईडी की रेड कराते हैं इधर, 2 दिन के बाद उनके ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, ऐसे ही भ्रष्टाचारी। अच्छा, तो ये ट्रेलर ये है
कि अभी तो उन्होंने कम चंदा लिया, ईडी से जिनकी रेड कराई है, ये ट्रेलर है ना, जो चंदा लिया 500 करोड़ 1000 करोड़, तो ये अभी ट्रेलर है, इससे कहीं ज्यादा आ सकता है। अब देखिए विजय माल्या जब गया है यहाँ से 38 करोड़ का 38,000 करोड़ का चेक है जो वायरल हो रहा है, वो इनको दिया है ना। नीरव वो जो मोदी है इनको सबको भगा दिया। आप देखिए ना, जितने वो जो डायमंड किंग है उसको भगा दिया यहाँ से इन्होंने। विजय माल्या जितने भी लोग हैं सारे उन्होंने चंदा दिया और वो चले गए। तो ये तो सबसे अच्छा धंधा है ना, चंदा दो धंधा लो। अगर ये कहते हैं इन्होंने नारा दिया 400 पार का, अगर ये 400 पार इनका नारा है, ये कह रहे कि 400 पार, फिर डरे हुए क्यों मोदी जी? कभी कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करते हैं कि जिससे कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार ना कर सके, ऐसा क्यों डरे हुए ये? कहते हैं जब आपने अगर टैक्स मारा है, टैक्स चोरी की है, तो आपको सजा तो मिलेगी, पेनल्टी तो लगेगी। पेनल्टी अभी लगेगी जब इलेक्शन शुरू हो गए हैं, पहले कहाँ थे मोदी जी? केजरीवाल जी को 9 सम्मन दिए, क्यों नहीं पहले दूसरे सम्मन पे उनको अरेस्ट कर लिया था? क्योंकि इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन आए और हम इनको अरेस्ट करें और इलेक्शन को खराब करें। स्मृति ईरानी जी के बारे में बोलना चाहूंगी, वायनाड पहुंच गई है, वायनाड में बोल देखा कितना रश था वहां पे। राहुल गांधी जी की जब गए थे वहां पे अपना नामांकन भरने, कितने थे? स्मृति ईरानी है कौन, है क्या वो? गद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी की गद्दावर जम करके राहुल गांधी के खिलाफ बोल। आप मुझे बताएं, गद्दावर होने से क्या? 4 साल की बच्ची का पटपड़गंज में रेप होता है, मणिपुर में लड़कियों को उतार के उनके साथ उनको परेड कराई जाती है ना। संसद में लोग औरतों का कहाँ गई स्मृति ईरानी? 400 का जब वो हुआ था सिलेंडर, तो ये बड़ी जल्दी गए है ना, ये तो बैठ गई वहां पे इसके जी करके। आज सिलेंडर कितना है? अब इलेक्शन आ रहा है, इन्होंने सिलेंडर पेट्रोल रानी जी कह रही है दिल्ली में गांधी जी की सरकार होती तो ना लोगों को वैक्सीन मिलती, ना ही राशन मिलता, ना ही लोगों को सिलेंडर मिलता। बेटा कितनी इन्होंने वैक्सीन की, आपने सुना कितना इन्होंने वैक्सीन वालों से, जो हमारा पुणे वाला क्या नाम है उसका, मुझे वैक्सीन कितनी इन्होंने ब्राइब ली है ना। और आप उस वैक्सीन से आप देखिए कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ज्यादातर लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड आई लाइक फॉर पीएम और स्पेशली योर एडिटर संजय जी, बहुत अच्छी है, थैंक यू। तो देखिए आप सुन रहे थे पंखुड़ी पाठक जी को, जो लगातार तमाम मुद्दों पर बात कर रही थी कि किस तरीके से अब जब 25 गारंटी कांग्रेस लेकर आए अपने मैनिफेस्टो में, वो भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटीज है उसमें भारी पड़ने वाली।